क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस और टीबी की बीमारी। विभिन्न विभिन्न एरिया में ये बीमारी अलग अलग नाम से प्रचलित है और बहुत ही जानलेवा बीमारी है। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस की शुरुआत दुनिया में कब हुई, ये डिजीज पूरे वर्ल्ड वाइड में फैलना स्टार्ट कब हुआ, कितना पुराना ये डिजीज है, इसके लक्षण क्या है, इसके प्रारंभिक लक्षण क्या हैं और लास्ट ईयर में इसके कितने केसेस आए थे और डेथ रेशियो क्या है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम देखते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, ये मानवता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ पुराना रोग है। ये बहुत ही हजारों साल पुराना रोग कह सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ये 4-5 हजार साल पुराना रोग है, क्योंकि मिस्र और कुछ अन्य प्रजाति के कंकाल साइंटिस्टों को जब मिले तब उन कंकालों में भी क्षय रोग के प्रमाण मिले थे। ट्यूबरक्लोसिस के प्रमाण उन मिस्र के और अन्य प्रजाति के लोगों के कंकाल में भी दिखे थे। तो समझ लीजिए कि ये रोग, ये बीमारी कई साल हजार पुरानी बीमारी है। माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा फैलती ये बीमारी अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपने श्वसन तंत्र मार्ग के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी प्रवेश करती है और धीरे धीरे ये बीमारी सब जगह फैलती है। तो ये बीमारी का अस्तित्व हमारे नए चिकित्सा में कब आया, उसके बारे में देखते हैं। क्षय रोग की आधुनिक चिकित्सा में पहचान 19वीं शताब्दी के मध्य में हुई, जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1882 में इस बीमारी की खोज करके साबित किया कि यह बीमारी संक्रमित बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है और यह बीमारी बहुत ही जानलेवा है। और अब आगे देखते हैं कि 2023 के आंकड़े क्या हैं। 2023 में वर्ल्ड वाइड कितने पेशेंट थे, इंडिया में कितने पेशेंट थे और डेथ रेशियो क्या था। 2023 में ट्यूबरक्लोसिस के डिजीज में, क्षय रोग के डिजीज में वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में बहुत ही वृद्धि देखी। 2023 में पेशेंट का रेशियो बहुत ही हाई था। पूरी दुनिया में 2023 में 10.6 मिलियन पेशेंट आए। 2023 में 10.6 मिलियन पेशेंट रजिस्टर्ड हुए ट्यूबरक्लोसिस के, जो ये आंकड़ा है 2022 से बहुत ही ज्यादा था। कह सकते हैं कि कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में रुकावट आई, अच्छी सी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली, जांच वगैरह ट्यूबरक्लोसिस अच्छे से नहीं हुई और ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन वगैरह टाइम पे नहीं मिली। उसके कारण 2023 में ट्यूबरक्लोसिस की काउंट इतना हाई हो गया, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट इतने ज्यादा बढ़ गए, ये कह सकते हैं। 2023 में क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस के रोग से मरने वालों की संख्या भी बहुत ही भयानक थी। WHO के रिपोर्ट के अनुसार 1.6 मिलियन पेशेंट, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट की डेथ 2023 में हुई। ये भी आंकड़ा बहुत ही बड़ा है। पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में 1.6 मिलियन पेशेंट ओनली 2023 में मर जाते हैं। WHO ने कहा कि यह एक चुनौतीपूर्वक रोग है, यह एक चुनौती भरा रोग है, इसको नाबूद करने का प्रयास हमें लगातार जारी रखना पड़ेगा। ये आसानी से भागने वाला, आसानी से नाबूद होने वाला ये डिजीज नहीं है, क्योंकि 1.6 मिलियन डेथ रेशियो, 1.6 मिलियन पेशेंट अगर मर जाते हैं एक ही साल में तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। अब बात करते हैं भारत की। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट भारत में 2023 में कितने रजिस्टर हुए? तो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट भारत में
2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख पेशेंट 2023 में, मौजूदा पेशेंट और नए पेशेंट मिला के 25 लाख पेशेंट हुए। यह भी आंकड़ा बहुत ही बड़ा है और यह आंकड़ा WHO के ग्लोबल ट्यूबरक्यूलोसिस रिपोर्ट के आधारित है। अगर भारत के ये आंकड़े को देखें तो वर्ल्ड वाइड भारत बहुत ही ज्यादा ट्यूबरक्यूलोसिस के पेशेंट वाले देशों में भी भारत का नाम है और 1/4 हिस्सा उसमें भारत का है। तो समझ लीजिए कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में ट्यूबरक्यूलोसिस की संख्या ज्यादा है, पेशेंट ज्यादा है, तो उस हिसाब से इसका संक्रमण भी बहुत ही ज्यादा है। भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम करती है ट्यूबरक्यूलोसिस को रोकने, नाबूद करने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट चाहती है 2025 तक ट्यूबरक्यूलोसिस को भारत में से नस्ते नाबूद करते हैं। गवर्नमेंट मेहनत अच्छा कर रही है, ट्यूबरक्यूलोसिस के बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी भी चल रहे हैं, तो इसलिए शायद 2025 तक भारत में से ट्यूबरक्यूलोसिस नाबूद हो सकता है। और उसके लिए हम, आप सबको भी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लक्षण पहचानने पड़ेंगे। ट्यूबरक्यूलोसिस के प्रारंभिक लक्षण क्या है हमें पहचानने पड़ेंगे और समय पर उसका निदान करवाना पड़ेगा। तो देखते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं। अगर हमें ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ है या हो सकता है तो हमें स्टार्टिंग लक्षण क्या दिखते हैं, सिम्टम्स क्या दिखते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस के प्रारंभिक लक्षण व्यक्ति में कितना ट्यूबरक्यूलोसिस फैला है और कौन से अंग में संक्रमित ये रोग है और संक्रमण का स्तर क्या है, उस पे भिन्न भिन्न लक्षण दिखते हैं। फिर भी हम आज प्रारंभिक लक्षण क्या हो सकते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस के, वो देखते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस के प्रारंभिक लक्षण में एक है खांसी आना। 3 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी आ रही है तो ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकता है। रक्त आना, ब्लीडिंग होना, अगर आपकी खांसी के साथ ब्लीडिंग हो रही है, आपके बलगम में भी ब्लड आ रहा है, तो भी आपको ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकता है। दूसरा, थकान और कमजोरी महसूस होना, बहुत ही ज्यादा थकान महसूस होना और कमजोरी महसूस होना, कुछ काम करने का दिल ना हो, ऐसी थकान होना। बुखार आना, बुखार सुबह नॉर्मल रहता है और शाम होते ही ट्यूबरक्यूलोसिस अगर है तो बुखार ज्यादा आने लगता है। पसीना आना, और वो भी रात को सोने के टाइम पे बहुत ही ज्यादा पसीना आना। भूख न लगना, खाने से हमें परहेज हो जाती है, खाने से हमें परहेज हो जाती है, हम खाना पसंद नहीं करते। सडनली वेट लॉस हो जाना, बहुत सारी अचानक से वजन कम होने के उदाहरण है। बहुत टीबी पेशेंट में सडनली वेट लॉस हो जाता है। सांस लेने में कठिनाई होना, संक्रमण में, टीबी के संक्रमण में फेफड़े डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण कभी कभार छाती में नॉर्मल दर्द होता है और कभी कभार बहुत ही तेज दर्द होता है। ये ट्यूबरक्यूलोसिस के प्रारंभिक लक्षण हैं। अगर ये लक्षणों में से कोई भी आपको आपकी बॉडी में नजर आ रहा है तो आपको आपके फिजिशियन से तुरंत दिखा के उसका निदान करवाना चाहिए। ट्यूबरक्यूलोसिस की दवाई है, उसका निदान भी है, वो आसानी से कुछ समय के बाद दवाई लेने से ठीक भी हो जाता है, पर समय पे जांच करवाना, समय पे दवाई स्टार्ट करवाना बेहद जरूरी है। अगर ज्यादा फैल जाता है तो यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज जरूर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में लिंक की हुई है। अगर चैनल पे नए हैं और ऐसा ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।